नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर तक पर। आज हम बात करने वाले हैं अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने हाल ही में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। वो किस चीज का है? जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सैलरी क्या मिलेगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट्स आ गई हैं, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए-नए जॉब्स नोटिफिकेशन मिलती रहें। और साथ ही साथ आप कैरियर तक के फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जूनियर क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती के माध्यम से 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 20 अगस्त 2021 से 4 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पोस्ट का नाम है जूनियर क्लर्क और पदों की संख्या 100 है। और वहीं हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और वहीं हम बात करें अगर कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो उसके मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। और साथ ही साथ कंप्यूटर एलिजिबिलिटी की बात करें तो डोएक सोसाइटी के द्वारा कैंडिडेट के पास ट्रिपल सी या ओ लेवल या ए लेवल या बी लेवल की डिग्री होनी चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज रखी गई 18 वर्ष और मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज रखी गई है 30 वर्ष। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो भी नियम कोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा एज रिलैक्सेशन के बनाए गए होंगे उनके अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। वेबसाइट लिंक ओपन हो चुका है 20 अगस्त 2021 से, और आप इस फॉर्म को 20 अगस्त 2021 से ही भर पाएंगे। और इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है 4 सितंबर 2021। आवेदन शुल्क को भी भरने की आखिरी तारीख 4 सितंबर 2021 ही है। और आगे बात करते हैं इसके एग्जाम के बारे में, जिसका ऑनलाइन टेस्ट सितंबर 2021 में कराया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये का शुल्क रखा गया है। वहीं बात करें एससी एसटी की कैटेगरी के लिए भी 1000 रुपये का शुल्क रखा गया है। यानी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो सबके लिए 1000 रुपये का शुल्क रखा गया है। शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट के माध्यम से इस शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। चलिए आगे बात करते हैं अकोला डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर क्लर्क के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और इस दोनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अकोला डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर क्लर्क के एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। इस एग्जाम में आपसे 5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं? पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे 35 नंबर के। सॉल्व करने के लिए आपको 35 मिनट मिलेगा। और हम बात करें कि पेपर के फॉर्मेट की, तो पेपर का फॉर्मेट इंग्लिश में ही होगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के, और इसे करने के लिए आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। और वहीं बात करें जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो जनरल अवेयरनेस से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे 35 नंबर के, और इसे करने के लिए आपको 35 मिनट का समय मिलेगा। और कंप्यूटर नॉलेज से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे 35 नंबर के, और इसे करने के लिए 35 मिनट का समय मिलेगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें से आपसे 35 प्रश्न पूछे जाएंगे 35 नंबर के, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 35 मिनट का समय मिलेगा। और ओवरऑल बात करें तो आपके एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 नंबर के, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट का समय मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न से संबंधित कुछ बिंदुओं पर। इस एग्जाम में 75% मार्क्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन से संबंधित हैं और 25% मार्क्स इंटरव्यू से संबंधित हैं। यानी ओवरऑल जो भी सिलेक्शन होगा एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू दोनों को मिलाकर होगा। और आगे बात करते हैं एग्जाम में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, उन सबका नाम आपको बैंक वेबसाइट पे मिल जाएगा। और आगे बात करें, आपको कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स लाना होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, तभी आप इंटरव्यू के लिए आगे जा पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं इस एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है आपके गलत उत्तर पे। चलिए आगे बात करते हैं जूनियर क्लर्क के सिलेबस के बारे में कि जूनियर क्लर्क का सिलेबस कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैसेज करेक्शन, स्पेलिंग टेस्ट, कंप्रीहेंशन एंड कॉमन एरर्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, डायरेक्ट
and indirect speech, sentence completion, vocabulary test, transformation, passage correction, spelling test and spotting errors, choosing the correct incorrect sentence, idioms and phrases, one word substitution, passage completion, rearrangement of a sentence in paragraph, reconstruction of sentence, थीम्स डिटेक्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे अर्थमेटिक रीजनिंग, पैटर्न कंप्रेशन, क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, ग्रुपिंग ऑफ इमेज एंड मिरर इमेजेस, क्यूब एंड डाइस, क्लासिफिकेशन, फिगर मैट्रिक्स, embedded images, character puzzles, logical sequence of words, paper cutting, cube and keyboard, इमेज एनालिसिस, सीरीज कंप्रेशन एंड सीरीज, पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे एलिगेशन और मिक्सचर, सॉर्ट एंड इंडिसेस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, स्टॉक्स एंड शेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ऑड मैन आउट एंड सीरीज, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, calendar and chain rule, and time and distance, problems on SCF and LCM, square root and cube root, problems on ages and numbers, percentage and average, permutation and combination, पाइप्स एंड सर्टेन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे जियोग्राफी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एब्रिविएशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, इकोनॉमिक सीन, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, current events, history, books, current affairs, national and international, general politics, Indian constitution, science, invention and discoveries, books and authors, important financial and economic news से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे इंटरनेट यूसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, विंडोज, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, PC software and office automation, MS Office, Introduction to Computer Science, Workplace Productivity Tools, MS Excel संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर क्लर्क के पद पर क्या सैलरी मिलती है। तो अगर हम बात करें तो आपको 10,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी आपके प्रोबेशन पीरियड के दौरान, यानी जब तक आप परमानेंट नहीं हो जाते हैं 1 साल की अवधि तक आपको 10,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। और वहीं जब आप परमानेंट हो जाएंगे यानी कंफर्म स्टाफ हो जाएंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी लगभग 25,000 पर मंथ की होगी, जो अपने आप में काफी अच्छी सैलरी है। और इसी के साथ साथ आपको जो अदर फैसिलिटीज हैं, डीएटी, एचआरए, सारी सुविधा भी मिलेंगी। तो अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये तरह की एक छोटी सी जानकारी जिसके माध्यम से हमने जाना कि अकोला डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने हाल ही में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस फॉर्म को भरने के लिए क्या आवेदन शुल्क है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्लर्क का क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या इस पद पर सैलरी मिलेगी, इन सारी चीजों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।